नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था उसको सुलझाने के लिए बीते दिन दिल्ली में महा बैठक हुई थी। आपने देखा था कि इस बैठक में तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और इस बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। देखिए, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस बैठक में निकल के क्या कुछ आया है। आपने देखा था कि तेजस्वी यादव जैसे ही निकल के बाहर आए, जैसे ही बैठक खत्म हुई, तेजस्वी यादव ने आते ही बड़ी बात कह दी थी और साफ साफ कह दिया था कि हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और सहमति बन चुकी है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर सहमति किस बात को लेकर बनी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात जी, करने आपका के भी लिए। शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस राजद की अहम बैठक हुई, खबरें क्या कुछ निकल के आ रही है, अंदर में बंद कमरे में किस बात पर सहमति बनी? देखिए, मुकुल वासनिक जो बिहार के मामलों को, वो चुनाव को लेकर के वही देख रहे हैं, उन्हीं के आवास पर बैठक हुई और बैठक जो है सो देर रात तक चली। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है और तेजस्वी भी बैठे रहे, केसी वेणुगोपाल भी कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठे रहे और अखिलेश सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग, संजय यादव भी थे, सब लोग, तमाम लोग बैठे रहे। और उसमें एक बात तो तेजस्वी यादव ने निकल करके स्पष्ट बता दिया समरीन कि महागठबंधन पूरी तरह से बिहार में एकजुट है और कहीं कोई लोचा वाली बात नहीं है। तो ऐसे में जब लोचा वाली बात नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से महागठबंधन एकजुट है और सामने टारगेट पर फायर करना है, टारगेट सामने दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, एनडीए को बिहार में रोकना है। तो ऐसे में अब कोई लोचा की बात नहीं है, एकदम क्लियर कट हो गया। और ये फर्स्ट 7 फेज में चुनाव हो रहा है बिहार में, उसमें फर्स्ट फेज में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वह मतदान 19 अप्रैल को होना है और एक दिन और नामांकन का बचा हुआ है। 28 अप्रैल को अंतिम 28 मार्च को अंतिम दिन है माने नॉमिनेशन का। तो एक दिन ऐसे में बचा है, इसलिए जल्दबाजी में फर्स्ट फेज का ही इन लोगों ने अभी 4 सीटों पर पूरी तरह से मंथन किया गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो बीते दिन बैठक हुई उस बैठक में सिर्फ 4 सीटों पर ही मंथन हुआ फर्स्ट फेज के लिए। फर्स्ट जी, जो 40 लोकसभा की बिहार में सीट है उस पर 4 सीटों पर ही मंथन हुई, जो मुकुल वासनिक के घर पर। यह मतलब कि नवादा, गया, औरंगाबाद पर और जमुई पर मंथन हुआ है। बिल्कुल। देखिए, 2 रिजर्व सीट है, एक जमुई सुरक्षित, एक गया सुरक्षित और उसके बाद 2 सीट सामान्य सीट है। तो एक औरंगाबाद और एक जो है सो नवादा। तो यहाँ पर इन जो 2 सामान्य और 2 सुरक्षित, तो वहाँ पर पहले से देखिए आरजेडी ने पहले से वहाँ पर सिंबल बांट दिया था। हम बताना चाहेंगे कि आपको जमुई सुरक्षित से अर्चना रविदास को, इसी तरह से नवादा से श्रवण कुशवाहा को, इसी तरह से गया सुरक्षित से कुमार सर्वजीत जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उसी तरह से आपको औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जो अभी पिछले दिनों जेडीयू छोड़ करके राजद की सदस्यता ली थी और तो वो उनको सैंपल दे दिया था। यह 4 सीट पर आरजेडी लड़ने जा रही है। अब आप कहिएगा कि औरंगाबाद का क्या हुआ? पेंच फंसा हुआ था औरंगाबाद को लेकर। बिल्कुल। तो देखिए, सवाल है कि औरंगाबाद पर पेंच फंसा हुआ था। औरंगाबाद पर कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वहां पर जो सोशल इंजीनियरिंग लालू प्रसाद यादव ने किया है वहां पर कुशवाहा को देकर के, तो वो सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस औरंगाबाद को लेकर बैकफुट पर आ गई है? देखिए, बैकफुट पर इसको नहीं कहिए, इसको जो है सो कांग्रेस ने इस बात को समझा लिया है। बैठक में यह बात लब्बो लबाब निकल करके आ रही है कि कांग्रेस को हम माने जो सीट है वो फॉरगो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सोशल इंजीनियरिंग, देखिए कहीं पर हम जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मतलब मान गई है कांग्रेस, बिल्कुल मान गई है, वहां सरेंडर कर दिया है कांग्रेस, जो अभी टॉप रिलायबल सोर्सेज से यह बात पता चला है। तो यह आप समझ लीजिए कि यह इतनी
अहम बात थी और इस पर जो है सो कांग्रेस जिस पर अड़ी हुई थी औरंगाबाद को लेकर के, निखिल कुमार सिंह के नाम पर लेकर के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात जब बन गई है, देखिए बात बनने वाली है, बनने वाली बात होनी चाहिए। और अलायंस में हम शुरू से बोलते रहे समरीन कि आदमी को फ्लेक्सिबल लचीलापन होना चाहिए। नहीं होइएगा तो फिर वो इतना बड़ा आपको अलायंस नहीं चल पाएगा। 40 सीटों पर कहीं ना कहीं 5 मतलब कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जीत गए हैं, अपनी बात मनवा ली है कांग्रेस। देखिए जीत गए हार गए यह अलग विषय है, यह हम लोगों के लिए विषय हो सकता है, लेकिन जो आपको बड़ा अलायंस लेकर के चलिएगा और टारगेट बड़ा आपको अचीव करना रहेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं लचीलापन दिखाया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया है। और अब इसी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है सो रेस्ट देन जो 6 चरण का जो चुनाव है उसमें जो कैंडिडेट का चयन होगा उसमें अब जो है सो कांग्रेस जो है सो अपना तेवर पर है। ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। यानी कि अब हम ये फाइनल माने कि औरंगाबाद से महागठबंधन के प्रत्याशी अभय कुशवाहा ही होंगे। निश्चित रूप से देखिए लगातार कहा जा रहा था कि तलवार अब भी लटकी हुई है। देखिए वो ठीक है, वो लटकी हुई है, वो आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है ना, इसको तो आप कहीं एडमिट करिएगा ना, चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग पर ही बल दिया जाता है, उसी पर फोकस रहता है, सब दल सब लोग। तो ऐसे में निश्चित रूप से इंडिया अलायंस महागठबंधन बिहार में सोशल इंजीनियरिंग हर सीट पर कमोबेश करती हुई दिखाई पड़ रही है। इससे आप इत्तेफाक हमारी बात से आप रखिएगा। तो वो सोशल इंजीनियरिंग जब कुशवाहा का वोट कटिंग होगा तो वह जो सो कहीं ना कहीं उसमें महागठबंधन को फायदा होगा। तो यह सोशल इंजीनियरिंग है, इसलिए वहां पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहां पर आरजेडी ने वहां पर उम्मीदवार उतारा है अभय कुशवाहा को। तो इस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वह कांग्रेस को वह कन्विंस कर सकी है। लालू यादव के इस फैसले को स्वीकार कर लिया है कांग्रेस ने। एक और सवाल है रवि जी, जिस हिसाब से हमने देखा है कि तेजस्वी यादव जैसे ही बैठक खत्म हुई बाहर आए, उनके साथ अखिलेश सिंह भी दिख रहे थे और आते ही तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातें कह दी। साफ साफ कह दिया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, साफ साफ कह दिया कि सहमति भी बन गई है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज, तेजस्वी यादव का टोन और ट्यून क्या बयां कर रहा था, क्या इशारा दे रहा था? देखिए तेजस्वी का जो टोन और ट्यून था वह एकदम कहीं कुछ उसमें वो दिखाई नहीं पड़ा, ऑल इज वेल दिखाई पड़ा था। और हम बता रहे हैं, एक बात तो समझना पड़ेगा कि यह 4 सीट पर सिर्फ फर्स्ट फेज की बात हुई है। इसको आप जो है सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात पर नहीं समझे। तो फर्स्ट फेज पर वो पॉजिटिव बात हुई है और हमको लगता है कि महागठबंधन इंडिया अलायंस में अब तक ठीक है फर्स्ट फेज तक। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ जो फेज होगा उस पर जो है सो अब गहन चिंतन मनन होगा कि कैसे कैसे कांग्रेस किस किस सीट पर लड़ेगी, कैसे कहां पर लड़ेगी, कहां पर तालमेल होगा, कैसे होगा, यह एक बड़ा इशू होगा। इसके बाद मतलब आप कह रहे हैं कि अभी बैठकों का दौर जारी रहेगा और भी बैठकें होगी? निश्चित रूप से बैठक हो। अभी तो फर्स्ट फेज की बात हुई है ना समरीन, अभी तो और आपको बता रहे हैं 6 फेज और होना बाकी है। तो ऐसे में 6 फेज आप इकट्ठा चाहिएगा और 1 दिन बचा हुआ है, नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। तो ऐसे में अब उहापोह की स्थिति न बने और भ्रम की स्थिति न पैदा हो, इसलिए महागठबंधन ने तुरंत इसको डिसाइड करके ये 4 सीट पर जो है सो अपना उम्मीदवार के बारे में ठोक के कह दिया और यह तय हो गया है कि यह 4 सीट पर आरजेडी ही लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अब दूसरे को इधर उधर हुलुक बुलुक करने की जरूरत नहीं है, 4 सीट कंफर्म है। और जो टॉप रिलायबल सोर्सेज जो बता रहे हैं उसी आधार पर हम लोग इस बात में कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं। ठीक है रवि जी, देखिए पेच जो है वो कई सीटों को लेकर फंसा हुआ था। पेच जो है वो औरंगाबाद को लेकर फंसा हुआ था, जो भी आपने कहा कि वो वाला पेच तो सुलझ गया है, लेकिन पेच अब भी फंसा हुआ है। 2 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस को मिल जाए। एक है पूर्णिया की सीट और दूसरी है कटिहार की सीट। क्या लगता है, पूर्णिया पप्पू यादव या बीमा भारती और कटिहार किसको? देखिए ये जो अभी सहमति बनी, जो जानकारी टॉप रिलायबल सोर्सेज के हवाले से समरीन मिली, उसमें यह बात छन करके आई है कि पूर्णिया सीट पर जो है सो पप्पू यादव, राजेश रंजन ही पप्पू यादव ही उस पर अभी तक हैं। अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं अब तक वही हैं, वही है नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि अब वो बीमा भारती का क्या होगा? बिल्कुल ये सवाल है जी। वही हम वो भी पूर्णिया पहुंच गई, वो भी पूर्णिया पहुंच गई हैं, पप्पू यादव भी पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जानकारी छन करके आ रही है कि बीमा भारती को संभवतः हम कह रहे हैं कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ये एक जानकारी, अहम जानकारी है। उसके बाद अब आप चलिए कटिहार।
कटिहार में जो है सो कांग्रेस अड़ी हुई है, अब भी अड़ी हुई है। हाँ, अड़ी हुई का मतलब है कि वहाँ पर एक चेहरा जो मजबूत और स्पॉटलेस बेदाग छवि के नेता, कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर के लिए, कि वह चाह रही है कि तारिक अनवर को कटिहार से इंडिया अलायंस से, महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया जाए। तो ऐसे में एक सहमति आमतौर पर अभी बन गई है। अब यह अभी तो है नहीं फर्स्ट फेज में, ये तो बाद के फेज में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पूर्णिया और कटिहार इन दोनों सीटों पर बाद में बात होगी। अभी पहले तुरंत अभी 4 सीट के लिए, क्योंकि एक बार हम कह रहे हैं कि कल जो है तो मैंने अंतिम दिन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो होना है वह हो जाएगा। इसीलिए जल्दी से जल्दबाजी किया गया और 4 सीट कर दिया गया, और फिर जो पूर्णिया और कटिहार का फिर इस पर मुद्दा हो। लेकिन जो आम, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूर्णिया और कटिहार को लेकर अब भी सहमति नहीं बनी है? लेकिन नहीं बनी है, बनी देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह जो बात छन करके आई उसमें यही कहा जा सकता है कि पूर्णिया और कटिहार पर अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि पूर्णिया और कटिहार जो है सो कांग्रेस के पाले में जाएगी, कांग्रेस के पाले में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा देखिए, ये राजनीति है रवि जी, और आप भी जानते हैं कि राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है, और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों सीटें कांग्रेस को नहीं मिलती हैं, कांग्रेस के हाथ से निकल जाती हैं, तो फिर आगे क्या हो सकता है? देखिए, अगर यदि कांग्रेस के हाथ से यह पूर्णिया और कटिहार सीट निकल गई, फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव मनमानी कर लेते हैं, फिर से एक बार अड़ जाते हैं, तो क्या? यही देखिए, यही बात अंदर खाने में हुई कि अब जो फर्स्ट फेज में हो गया सो हो गया। अब जो अन्य जो 6 फेज है उसमें इस तरह से आरजेडी सिंबल को इधर उधर नहीं बांटेगी, नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यह अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। इस बात को कहा गया और इस बात पर कमोबेश सब लोग मान भी गए कि नहीं, ठीक बात है, यह इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से होने से एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है इंडिया अलायंस की ओर से या एनडीए की ओर से कि और शेयरिंग हुई ही नहीं है और आप यहाँ पर से। हाँ, यही सबसे हाईली ऑब्जेक्शनेबल, जिस पर आपत्ति जताई गई, यही बात है। तो ऐसे में इस बात से सारे लोग सहमत थे और अब फर्दर इस तरह से होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर यदि हुआ तो फिर कांग्रेस जो है सो फिर आप समझिए कि 15-20 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, आप बड़ी बात कह रहे हैं रवि जी, आप साफ साफ कह रहे हैं कि अगर पूर्णिया और कटिहार नहीं मिलता है कांग्रेस को, तो फिर कांग्रेस कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है और 15 से 20 सीटों पर फ्रेंडली फाइट दे सकती है। बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा भी कांग्रेस का अपना भी अस्तित्व है। वह जो सो वह पॉलिटिक्स करती है, वो भजन कीर्तन नहीं करती है समरीन। इसलिए इस बात को समझिए, अगर यदि ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यह माने बहुत बैड टाइम होगा। वो पॉलिटिक्स की नज़र में अगर आप देखिए तो हम जहाँ तक समझ और देख पा रहे हैं और जितनी बात टॉप रिलेबल सोर्सेज से मालूम चल रही है वह यही दिखाई पड़ रही है। और देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आप जो है सो अब देखिए, नीतीश कुमार इसी ऊहापोह के कारण कि भद नहीं पिटी, इसी कारण कूद करके चले गए थे कि महागठबंधन इंडिया अलायंस में इसी तरह से आरजेडी की ओर से किया जाए। माथा पच्ची नहीं, आरजेडी की ओर से इसी तरह किया जाएगा। वो अंदेशा उनको था कि लालू प्रसाद पहले ही सिंबल बांट करके टाइट हो जाएंगे, तो यह टाइट होने के डर से ही वह कूद करके उधर गए। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी नौबत फिर ना आए, इसलिए जो है सो कहीं ना कहीं इसको भी आप रेखांकित करिए, इसको भी समझने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर महागठबंधन में झोलझाल दिखाई पड़ेगा। महागठबंधन नहीं रहेगा, टूट हो जाएगी, दरार आ जाएगी। वही तो हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम आपको बता दिए कि नीतीश कुमार का जिस तरह से कूद करके वो चले गए एनडीए फोल्ड में। तो जाने के पीछे क्या कारण था कि लालू प्रसाद यादव इसी तरह से सिंबल बांट देते हैं। यह कहीं ना कहीं एक परसेप्शन सा बना हुआ है, इसको कहीं ना कहीं आपको खत्म करना पड़ेगा, तभी इंडिया अलायंस एक अच्छा मैसेज भी लोगों के बीच में दे सकेगा और कड़ी टक्कर दे पाएगा, निश्चित रूप से। अच्छा, एक और सवाल है जो जहन में बार बार आ रहा है। तेजस्वी यादव ने एक और बात कही बीते दिन, साफ साफ कह दिया कि आप लोग तो खूब दिखा रहे हैं कि महागठबंधन में दरार आ गई है, लेकिन एनडीए का क्या? देखिए, एनडीए में एक तो पशुपति पारस बाहर हो गए, एनडीए में बिना पूछे तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि बिना पूछे दूसरे जो 2 सहयोगी दल थे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का जिक्र किया उन्होंने कि उनको एक एक सीट थमा दी गई है। यानी कि उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया है, बड़ा संकेत दे दिया और साफ साफ कह दिया कि एनडीए में सब ऑल इज वेल नहीं है। क्या वाकई में रवि जी एनडीए में सब ठीक नहीं है? देखिए तेजस्वी ठीक अपना वो उनका अपना पॉलिटिक्स करते हैं तो उनका नजरिया अलग है, लेकिन जीतन राम
मांझी का बयान है वह तो बता रहा है कि ऑल इज वेल है। उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है वह ऑल इज वेल है। एक उनको वहाँ का काराकाट मिला है, एक और उनको एमएलसी का सीट मिल गया और कहा जा रहा है कि मंत्री भी उन कोटे से बनेंगे। तो वो देखिए वहाँ हिच नहीं है, वहाँ जिच नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं कि हमारे बेटा को एमएलसी मंत्री, एक विभाग की जगह आप 3 विभाग, गया सुरक्षित लोकसभा का सीट। तो यह सब वहाँ पर देखिए कहने की बात। तेजस्वी पहले ये अपने गठबंधन को देखें, अपने इंडिया अलायंस को देखें कि वहाँ पर 4 में से वो जो औरंगाबाद की सीट मांगी जा रही थी उस पर जो है सो कितना तुक्कम फजीहत हो रहा था। तो यह जो है सो देखिए यह कहना अलग बात है कि आप बॉल किसी के दूसरे पाले में डाल दीजिए। अपने आप को खुद पहले देखिए कि क्या स्थिति, कौन सी स्थिति से आपका जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वह क्या सफर कर रहा है। और आप ही के गठबंधन से नीतीश कुमार कूद के उधर गए। इस बात को तो कम से कम समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आखिरी सवाल है रवि जी, क्या लगता है कब तक पटना में, क्योंकि साफ साफ तेजस्वी ने कहा है कि पटना आते ही बड़ा ऐलान हो जाएगा कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? देखिए वह जो कहा गया है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और सब बात में हो जाएगा। लेकिन 4 सीट तो अब तो समय नहीं बचा ना, अब तो गिन करके 24 घंटा 48 घंटा बचा हुआ है। तो अब आप कब करिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक दिन बचा हुआ है तो वह सूची जारी हो जाएगी कि भाई ये 4 हैं, नाम है, ये हैं, खत्म बात। फिर उसके बाद का जो फेज वाइज जो अन्य है उसका जो है सो संभवतः हमारी नज़र में, हमको जो लगा है, जो जानकारी मिल रही है समरीन, उस पर हम लोग कह रहे हैं कि वो फेज वाइज जब होगा तो वो बैठ के होंगे और फिर ज्वाइंट पीसी करके ये लोग सीटों का डिक्लेरेशन, इस सीटों की घोषणा फिर ये लोग करेंगे। चलिए तो देखिए पूरी बातचीत हम लोगों ने तफसील से की है और जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि आखिर बीते दिन दिल्ली में जो महा बैठक हुई थी उसमें किस बात पर सहमति बनी है और आगे आगे बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।